आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल ऑफ वाटर। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इकोलॉजी से है। ये 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है और लकीली ये कई क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम क्लास 12 टू एमएससी। तो हम सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 के लिए ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं और साथ ही साथ बीएससी पार्ट 1 के लिए भी है ये। तो पहला चीज़ है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी एक्वेटिक बॉडी यानी पॉन्ड्स, रिवर, मैरीन, समुंदर एट्सेट्रा जो भी है, उसमें जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, उसका मेज़रमेंट करना है, उसको नापना है। तो सेकेंड स्टेप होगा रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स में दो हेडिंग है, एक एपेरेटस, दूसरा केमिकल्स और रीएजेंट्स। तो पहले हमने रीएजेंट्स को लिया है मैग्नीज सल्फेट, अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड, NY40 सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, सोडियम थायोसल्फेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीज सल्फेट, अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड, मैंने सिर्फ ALK लिखा है, NY40 ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कॉन्क H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च सॉल्यूशन और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ग्लास एपेरेटस में आपका कोनिकल फ्लास्क हो गया, पाइपेट हो गया, ग्लास रॉड हो गया, ब्यूरेट हो गया, ब्यूरेट स्टैंड हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, स्टॉपर्ड बॉटल हो गया। तो ये सारे एपेरेटस का डायग्राम हम इसके साथ जोड़ रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि क्या कहते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क होता है, कैसे ब्यूरेट होता है, कैसा मेजरिंग सिलेंडर होता है, कैसा स्टॉपर्ड बॉटल होता है। ये प्रोसीजर। प्रोसीजर को मैं एक दूसरे अंदाज में बता रहा हूं जो कि इजीली आपको याद हो सकता है। इसी को आप एग्ज़ाम में लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 250 ml सैंपल, यानी जो सैंपल आपने कलेक्ट करके लाया है उसमें से 250 ml स्टॉपर बॉटल में भर लिया, प्लस 1 ml मैग्नीज सल्फेट प्लस 1 ml पोटेशियम आयोडाइड। ये तीनों को कॉनिकल फ्लास्क में डाल करके मिक्स करेंगे, यानी उसको मुंह बंद कर करके उसको हिलाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के बाद उसमें पीपीटी होगा। पीपीटी मीन्स प्रीसिपिटेट, यानी तिलछट। फिर उस पीपीटी को हम कुछ देर छोड़ देंगे ताकि वो सही से सेटल डाउन हो जाए, यानी बैठ जाए नीचे। उस पीपीटी में हम, और ऊपर जो है क्लियर सुपरनेटेंट बच जाएगा, तो उस पीपीटी में हम 1 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, 1 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसको अच्छी तरीके से जेंटली मिक्स करेंगे। याद रहे कि जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, एक बैग नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें वाटर है और जो कंबशन करने के बाद मुंह पर पड़ सकता है। अब पूरे एक्सपेरिमेंट को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट्स। पूरे एक्सपेरिमेंट को 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सैंपल में DO2 यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन फिक्स्ड हो जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन
फिक्स्ड हो गया है। उसके बाद जो सैंपल होगा उसका कलर जो है चाहे वाइन कलर का होगा या रेडिश ब्राउन कलर का होगा। जब ये कलर पता चल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज फिक्स्ड। उसके बाद इसको N/40 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन का डायग्रामेटिक पीछे के अगले पेज में हम दिखाएंगे। और टाइट्रेट करेंगे, उस वक्त तक टाइट्रेट करेंगे जब तक कि बीकर का सॉल्यूशन यानी सोडियम थायोसल्फेट का पेल येलो कलर ना आ जाए। अब जब वो पेल येलो कलर आ गया उसमें 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे एज एन इंडिकेटर। चूँकि वाइवा वगैरह में यही सब सवाल पूछा जाएगा कि स्टार्च सॉल्यूशन क्यों डाला गया, कौन सा कलर आया था, या वाइन रेडिश ब्राउन कलर अगर आ गया तो आप क्या समझ रहे हैं। तो पेल येलो कलर आने के बाद उसमें 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे एज एन इंडिकेटर। फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे जेंटली मिला करके, तो देखते हैं कि डार्क ब्लू कलर एपियर होता है। फिर उसको टाइट्रेट करेंगे तो ब्लू कलर डिसएपियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रोसीजर है। ये इसको मैंने एक एरो डायग्राम से दिखाया है, इससे इजीली समझ में आ गया। अगर आप इसी चीज़ को लिखेंगे तो 2 पेज में जाएगा, लेकिन मैंने एरो डायग्राम में किया तो बहुत कम जगह में हो गया और इजीली इनगल्फेबल है, यानी इजीली मेमोराइजेबल है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार सुना रहा हूँ। 250 ml सैंपल लिया, उसमें 1 ml मैग्नस सल्फेट डाला, 1 ml पोटेशियम डाला, आयोडाइड अल्कलाइन, तीनों को फिर जेंटली मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसमें पीपीटी डेवलप हुआ। ये पीपीटी क्यों बनता है? मैग्नीशियस ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से, मैग्नेटिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। अब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया, उसमें फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर उसको मिक्स कर दिया, फिर 10 मिनट के लिए पूरे एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आफ्टर 10 मिनट्स when you will observe then the color will be wine or reddish brown color, it means DO2 is fixed। अब इसको से हम 200 ml ब्यूरेट में लेंगे और उसको N/40 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे। उस वक्त तक टाइट्रेशन करेंगे जब तक कि पेल येलो कलर आ ना जाए। उस पेल येलो कलर में फिर 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे एज एन इंडिकेटर। स्टार्च सॉल्यूशन डालने के बाद डार्क ब्लू कलर आएगा और ये डार्क ब्लू कलर को फिर हम टाइट्रेट करेंगे तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। Fourth, theory. Estimation of dissolved oxygen of water body is an important task as it is essential for maintaining metabolic process। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक वाटर बॉडी है, इसमें वाटर है, इस वाटर में O2 कितना डिजॉल्व है इसका एस्टिमेशन ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ इसमें है उसको अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी बात, और ये जो ऑक्सीजन है इस वाटर में जो अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसको पीपीटी बनाने के लिए या उसको डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और इसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिसॉल्व करने के लिए या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए किसी भी वाटर बॉडीज़ का डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी एस्टिमेशन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है टू मेंटेन एक्वेटिक लाइफ। तो द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, यानी पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता ये पानी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इस तरह से पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का पता लगाना अति आवश्यक है। प्रिंसिपल क्या नियम है?
क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, नॉट रिएक्टिव फॉर्म में है, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, उसको रिएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए मैंगनीज हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये मैंगनीज हाइड्रोक्साइड कहाँ से आता है? मैग्नस सल्फेट से। मैग्नस सल्फेट इसीलिए हम लोगों ने लिया है। और ये मैग्नस सल्फेट कब मैंगनीज हाइड्रोक्साइड देता है? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैग्नस सल्फेट से कराया तो ये बना, ये फिर सोडियम सल्फेट बना। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कराया तो ये बना। तो ये चाहिए, क्यों चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजॉल्व्ड नॉन रिएक्टिव ऑक्सीजन को रिएक्टिव बनाने के लिए, इसीलिए हम मैग्नस सल्फेट लेते हैं। अब ये मैग्नस सल्फेट डिजॉल्व ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नेटिक हाइड्रोक्साइड देता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन पीपीटी होता है, जिसकी वजह से यानी ब्राउन पीपीटी आएगा। वो ब्राउन पीपीटी फिर सल्फ्यूरिक एसिड जब उसमें हम मिलाते हैं तो वो ब्राउन पीपीटी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन को इस तरह से लिखने का मतलब हुआ नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करने के बाद ये आयोडीन देता है, वाटर देता है, पोटेशियम सल्फेट देता है। तो हमको आयोडीन चाहिए, जिसकी वजह से टाइट्रेशन में ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर हुआ था और अपीयर हुआ था। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन टेबल। यही मेन चीज़ है, प्रिकॉशन और क्या कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो 200 ml हमने डाला। यहाँ पर मैंने इनिशियल रीडिंग तीनों में 0 लिया है। इसलिए लिया है कि आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। आप जब वहाँ नापेंगे तो उस तरह से आपको देखना है कि इनिशियल रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इनिशियल रीडिंग मैंने तीनों में 0 ले लिया है और फाइनल रीडिंग मैंने एक रफ वैल्यू बैठा दिया है 5, 6, 4। इसलिए बैठाया है कि टोटल सम 15 आएगा, उसको 3 से देंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इजीली 5 आ गया। अब यहां पर 3 वैल्यू क्यों लिया गया? एरर को कम करने के लिए। इसका जब हम मीन निकालेंगे तो चांसेस ऑफ एरर मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरर को मिनिमाइज करने के लिए कम से कम 3 वैल्यू या 2 वैल्यू लेना चाहिए। इसीलिए इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है और ये वैल्यू आया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिंपल। सोडियम थायोसल्फेट जो हमने लिया है वो मिलीलीटर में लिया है। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड है, DO2 मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो ppm में है। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन का कितना हिस्सा। पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन का कितना हिस्सा। तो ये इक्वल टू होता है। तो इस एरर को दूर करने के लिए मीन जो हमारा ppm में निकला इनटू ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.698, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर या मिलीलीटर ml पर लीटर में आ जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद 3.49 मिलीलीटर पर एल लीटर या मिलीग्राम पर लीटर आया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप है रिजल्ट। प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मीन्स बचाव। प्रिकॉशन तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप में गिराना है उसमें, इसलिए कि उसमें वाटर कंटेंट है। जब वाटर में एसिड डालेंगे तो वो एक बैग एसिड में वो खतरा पैदा कर सकता है। प्रिपेयर फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, यानी N/40 सॉल्यूशन फ्रेश बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे यूज़ होता है यहाँ पे। डिफरेंट स्टेजेस पर एयर बबल्स को नहीं आने देना चाहिए। रबर बल्ब पाइपेट यूज़ करना चाहिए, जिससे आसानी होती है। जो मिक्स करने के लिए कहा है उसको थॉरोली मिक्स करें। 10 मिनट के लिए उसको छोड़ना है तो एक्यूरेट 10 मिनट 11 मिनट छोड़ें,
ऐसा नहीं कि 5 ही मिनट में कर लें। तो ये सारे सब प्रिकॉशंस हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये एमएससी सेमेस्टर 4 में भी है, एमएससी सेमेस्टर 2 में भी है और बीएससी पार्ट 1 में भी है। इसीलिए मैं सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख के लेके क्लास अटेंड करने आएँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस काम को करेंगे। थैंक यू।